वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेंजल्डिहाइड के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एल्डिहाइड के दो ग्रुप होते हैं, एक एलिफैटिक एल्डिहाइड और आपका एक एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड में पहला सदस्य आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड में पहला सदस्य आपका बेंजल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड का जो सूत्र होता है, इसका अणुसूत्र C6H5CH होता है। इसकी यदि संरचना सूत्र देखें तो बेंजीन रिंग आप एक बना लीजिए और इस पर आप यहाँ पर इसको CHO यहाँ पे दीजिए, या इसी को आप बेंजीन रिंग बना करके ऐसे इसको आप बेंजीन रिंग बना करके CHO लिख सकते हैं। ठीक, इसे हम कड़वे बादाम मतलब बादाम के तेल में इसकी मात्रा पाई जाती है, इसलिए हम इसे कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं। ठीक, बनाने की विधियों में सबसे पहले हम बेंजील क्लोराइड का कॉपर नाइट्रेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर हमको बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। आइए देखते हैं क्रिया। बेंजील क्लोराइड सूत्र होता है C6H5CH2Cl का हम कॉपर नाइट्रेट के साथ CuNO3 का होल ट्वाइस के साथ अपक्रिया कराएंगे, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। जब इसको हम गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि Cl यहाँ पर है, तो यहाँ Cu है, तो CuCl2 बनेगा। ओके, और नाइट्रेट में अगर ऑक्सीजन रिमूव होगा तो यहाँ पर आपको बनेगा C6H5CHO, और यहाँ से ऑक्सीजन निकला और यहाँ से हाइड्रोजन आपका रिमूव हुआ और ये बनेगा HNO2 नाइट्रस अम्ल। यदि आप क्रिया को संतुलित करना चाहते हैं तो इसमें Cl1 है, यहाँ Cl2 है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 2 के आने से यहाँ पे आप 2 से गुणा कर देंगे। नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस लगा है, इसका मतलब नाइट्रोजन 2 है, 2 से गुणा कर देंगे। ये क्रिया आपके संतुलित है ये नहीं है। 5 2 7 दूनी 14, 5 1 6 दूनी 12, 2 14, यह क्रिया पे संतुलित है। तो इस विषय से आप देखिए कैसे आपका बेंजील क्लोराइड का कॉपर नाइट्रेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो हमको बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। मेन प्रोडक्ट हमारा यही है। बाकी ये आपका है कॉपर क्लोराइड और ये आपका है नाइट्रस अम्ल। आइए दूसरी क्रिया देखते हैं। तो दूसरी क्रिया कैल्शियम बेंजोएट का कैल्शियम फॉर्मेट के साथ अगर हम अपक्रिया करते हैं
तो हमको बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर हम ये ले लें क्या, कैल्शियम फार्मेट, कैल्शियम बेंजोएट, फार्मेट नहीं, कैल्शियम बेंजोएट, और ये क्या है, कैल्शियम फार्मेट। ठीक, तो कैल्शियम बेंजोएट का सूत्र क्या होता है, C6H5COO का होल ट्वाइस Ca। किसके साथ करेंगे क्रिया, कैल्शियम फार्मेट के साथ। कैल्शियम फार्मेट का सूत्र होता है HCOO का होल ट्वाइस Ca। इसके साथ अगर हम क्रिया करते हैं तो कैसे बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, आइए देखते हैं। इसको जब आप तोड़ेंगे, Ca डबल प्लस C6H5COO पे माइनस, यहाँ पर तोड़ेंगे Ca डबल प्लस मिलेगा, इस वाली मुझे कोई दिक्कत नहीं है, HCOO माइनस। अब यहाँ से देखेंगे ये CO2 आपका निकलेगा, CO2 हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा H माइनस, और यहाँ से जब ऑक्सीजन ये आपका निकलेगा O पे क्या हो जाएगा, डबल माइनस, ये बन जाएगा आपका C6H5CO प्लस। अब ये CO2 और O डबल माइनस जुड़कर क्या बन जाएगा, CO3 डबल निगेटिव, और ये Ca का CO3 के साथ करब क्रिया बन जाएगा तो CaCO3 हो जाएगा, और ये H यहाँ पर आकर के जुड़ेगा, बन जाएगा C6H5CHO। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको आयनों में तोड़ करके हमने जो यहाँ बताया, इसके द्वारा आप क्रिया को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर होल ट्वाइस लगा है, इसका मतलब 2 है, तो यहाँ क्रिया को संतुलित करने के लिए 2 से यहाँ गुणा कर दो, 2 से यहाँ गुणा कर दो, ये आपकी क्रिया संतुलित होगी। तो आप इसको हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो कैल्शियम फार्मेट का, कैल्शियम बेंजोएट का, कैल्शियम फार्मेट के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक, बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड सूत्र होता है C6H5CHCl2, C6H5CHCl2। इस बेंजल क्लोराइड का जब हम किसके साथ कराएंगे, जल के साथ, वो भी किसकी उपस्थिति में, तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, आइए देखते हैं। C6H5CHCl2, इसकी अब क्रिया कराएंगे H2O के साथ, किसकी उपस्थिति में, तन H2SO4 डायल्यूट H2SO4। तो याद करिए कि ये कंसेप्ट है कि Cl हटाओ OH जोड़ो, Cl हटाओ OH जोड़ो। इसमें कितना Cl है, 2 Cl है, तो कितना Cl निकलेगा, 2 Cl आपका निकल जाएगा। जब 2 Cl निकलेगा तो यहाँ बनेगा C6H5CHOH OH, और यहाँ पे आपका Cl, वो आप जानते हैं H2 टूटता है तो H प्लस बनता है, OH माइनस बनता है, OH वाला यहाँ जुड़ गया, H प्लस अगर निकलेगा Cl के साथ क्या बना देगा, माइनस में HCl। और जैसा कि आप जानते हो कि एक कार्बन पर 2 OH संभव नहीं है। जब 2 OH संभव नहीं है तो ये OH और ये H मिलकर क्या बना देते हैं, H2O। अगर H2O बन गया तो अब आपको क्या बनेगा, C6H5CHO, ये आपका बन गया बेंजल्डिहाइड। तथा बेंजल क्लोराइड का जल के साथ तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर हम क्रिया कराते हैं
हमारा आसानी से बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ये बनाने की हमारी तीसरी विधि। आइए और आगे देखते हैं। बेंजल्डिहाइड बनाने की चौथी विधि में हम लेंगे फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है, एक प्रकार का कर्मक ही है, वो भी किसका? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का। तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का सूत्र होता है RMgX। तो इसमें हम लेंगे बेंजिल मतलब फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो या ब्रोमाइड ले लो, C6H5MgBr। C6H5MgBr क्या है ये? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका क्रिया हम करेंगे एथिल फॉर्मेट के साथ। किसके साथ? एथिल फॉर्मेट के साथ। एथिल फॉर्मेट, फॉर्मेट सूत्र क्या होता है? HCOO और एथिल का होता है C2H5। हो गया एथिल फॉर्मेट के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसका आपका संरचना अगर बनाते हैं C6H5 एकल बंध Mg एकल बंध Br प्लस इसको अगर आप देखें H एकल बंध C डबल बंध O एकल बंध O एकल बंध C2H5। जैसा कि यहाँ भी आए, जैसा कि आप जानते हैं ये बंध यहाँ से टूटता है, Mg पर आ जाएगा प्लस, इस पे आ जाएगा माइनस, और ये बंध यहाँ से टूटता है, इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, और C6H5 ये वाला पार्ट तो यहाँ से जाकर जुड़ जाएगा, और ये क्या है? COH या CHO। तो क्या लिखेंगे? C6H5CHO प्लस, फिर देखो ये Mg ये Br इधर O C2H5, यहाँ लिखेंगे Mg एक तरफ का OC2H5 और दूसरी तरफ का Br। रोजेनमुंड अपचयन। अपचयन क्रिया वह क्रिया होता है जिसमें हाइड्रोजन का योग हो या ऑक्सीजन का रिमूव अर्थात निष्कासी हो। ठीक, ऐसे क्रिया को हम अपचयन क्रिया कहते हैं। तो इसमें रोजेनमुंड ने इस अपचयन क्रिया के द्वारा उन्होंने बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त किया गया था, कैसे प्राप्त किए थे, वो आइए देखते हैं। इसमें इन्होंने देखा था कि जब हम बेंजाइल क्लोराइड का क्या होता है? C6H5COCl। बेंजाइल क्लोराइड का उबलती हुई जाइलीन उबलती हुई जाइलीन में जब हम बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट पर आधारित आपका पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम अपचयन कराते हैं, अपचयन कराने मतलब हाइड्रोजन का योग करते हैं, तब हमको क्या प्राप्त होता है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। वैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ये Cl है और ये H आपका बन जाएगा HCl, और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसमें संयोग हो जाएगा प्लस C6H5COCOH मतलब CHO। अब आपका तैयार होगा बेंजल्डिहाइड तैयार हो गया। ठीक, इसमें BaSO4 बेरियम सल्फाइड जो आपका होता है, ये एक प्रकार का पैलेडियम उत्प्रेरक के लिए विष का काम करता है। इसलिए
क्योंकि अगर ये BeSO4 था बेरियम सल्फेट अगर उसमें ना डाला जाए तो ये पैरेडियम क्या करेगा, बेंजल्डिहाइड जो बना हुआ है इस बेंजल्डिहाइड को बेंजाइल एल्कोहल में बदल देगा। ठीक, तो इसलिए बेरियम सल्फेट उसमें डाल दिया जाए ताकि उसकी क्रियाशीलता उसके लिए क्या कर दे, कम कर दे, और कम होने से वो विष का काम करेगी। अगर विष का काम करेगी तो जो यहाँ पर हमारा क्या है, एल्डिहाइड समूह है, इस एल्डिहाइड समूह को अपचेद करके एल्कोहल नहीं बना सकता है। ठीक है ना, इसलिए हम BeSO4 का इसमें उपयोग करते हैं। इस विधि से जब हमने बेंजल्डिहाइड प्राप्त किया तो इसी अपक्रिया को हम कहते हैं रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया। तो रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया में आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, उबलती हुई जाइलीन में BeSO4 पर आधारित पैरेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम अपचयित करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये अपक्रिया एकदम आसान है, इसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार दो बार देख लेंगे। और वैसे आपको समझना चाहिए क्लोराइड आपका Cl माइनस होता है तो ये Cl है, यहाँ H है, ये Cl बन जाएगा और ये H इसमें जुड़ जाएगा। चूंकि आप अपचयन क्रिया पढ़ रहे हैं, अपचयन का मतलब ये होता है हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, तो हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ से जो बन गया तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो गया। ठीक, इटाड अपक्रिया, ये सब क्रिया में हम टॉलुएन अपक्रिया, टॉलुएन लेके चलते हैं। टॉलुएन का मतलब होता है C6H5CH3। यह क्रिया क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में होता है। क्रोमिल क्लोराइड सूत्र होता है CrO2Cl2, CrO2Cl2। ये क्रोमिल क्लोराइड है और इसकी उपस्थिति होती है CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति बनती है। जैसा कि देखा गया है कि जब हम क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो जो एल्किल समूह होता है उस एल्किल समूह को एल्डिहाइड समूह में बदल देता है। अर्थात यहाँ पर मेथिल जो समूह है वो मेथिल समूह का ऑक्सीकरण करके एल्डिहाइड समूह बनाता है। आइए देखते हैं। टॉलुएन का सूत्र होता है C6H5CH3। किसकी उपस्थिति में क्रिया होती है, ये क्रोमिल क्लोराइड। ये क्रिया इसके क्रोमिल क्लोराइड के साथ होती है CrO2Cl2। ओके, और उसके बाद दूसरा स्टेप में आपका इसका बनता है जल अपघटन किया जाता है। देखो, जब हम टॉलुएन का क्रोमिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं एक संकर यौगिक प्राप्त होता है। संकर मतलब एक जटिल यौगिक प्राप्त होता है। वो जटिल यौगिक का जब हम जल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, इटाड अपक्रिया। यहाँ पे आपको मुख्य रूप से क्या याद रखना है कि जो ये आपका मेथिल समूह है, ये मेथिल समूह किसमें बदल गया, एल्डिहाइड समूह में। अर्थात CH3 किसमें चला गया, CHO में चला गया। अब बताओ कि अगर यहाँ दिख रहा होगा तो हाइड्रोजन का निकलना हुआ, अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ, तो इसका मतलब हम यहाँ पर हम कह सकते हैं जो CH3 समूह है वो समूह ऑक्सीकरण होकर के CHO समूह में बदल जाता है। और ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, इटाड अपक्रिया कहते हैं। तो इटाड अपक्रिया के द्वारा जैसा कि हम देखें कि हमारा जो आपका है टॉलुएन का क्रोमिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराकर उसका जल अपघटन करते हैं, जल के साथ अपक्रिया करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्योंकि इससे बनने वाला जो संकर यौगिक है, और संकर मतलब जटिल है,
और जटिल का मैकेनिज्म आप ना जानते हो, संकर का आपका जटिल नहीं, मतलब संकर यौगिक का मैकेनिज्म नहीं होता है, इसलिए आपको ये अक्रिया ऐसे याद करनी पड़ेगी। ठीक, सीधे सीधे शब्दों में अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो टॉलुएन का टोबेल क्लोराइड के साथ अक्रिया करने पर हमको क्या प्राप्त होता है? संकर यौगिक प्राप्त होता है। उस संकर यौगिक का जल के साथ अक्रिया कराएंगे अर्थात जल अभिकरण करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होता है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अक्रिया में हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये मिथिल समूह है ये किस में बदल गया? एल्डिहाइड समूह में बदल जाता है। अर्थात CH3 CH2 में बदलने का मतलब ही होता है आपसे